Hello everyone, welcome back to our YouTube channel निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नया टॉपिक 6th क्लास का। जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रैक्शन, 7 चैप्टर था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखेंगे हम। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यूजिंग अ फ्रैक्शन वॉल टू फाइंड इक्वल फ्रैक्शनल लेंथ। यानी कि क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर फ्रैक्शन वॉल को यूज करेंगे, जिससे हम इक्वल फ्रैक्शनल लेंथ निकालेंगे। यानी कि फ्रैक्शन की लेंथ कितनी है और कौन से जो हमारी फ्रैक्शन है, कौन कौन से फ्रैक्शन इसमें इक्वल हैं, ये हम यहाँ पर पता करेंगे। ओके, तो देखते हैं। In the previous section, you used paper folding to represent various fraction using fractional unit. फ्रैक्शनल यूनिट को यूज करके हमने पेपर स्ट्रिप को जैसे हमने फोल्ड किया था और उसी से हमने क्या निकाला था, वहाँ पर फ्रैक्शन को निकाला था। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज विद द सेम पेपर स्ट्रिप। अभी हम सेम पेपर स्ट्रिप से और भी अभी एक्टिविटी करेंगे। तो देखिए ये पेपर स्ट्रिप दिए यहाँ पर, इसको हाफ कर लिया, फिर उसको फिर से फोल्ड कर लिया। ये हमारा 2.4 यानी कि हाफ का मतलब 2.4 हो गया ना, मीन्स 4 में से 2 पार्ट। ओके, 4 पार्ट में से 2 पार्ट हो रहे हैं मीन्स। ओके, देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आर द लेंथ 1/2 एंड 2.4 इक्वल। जो लेंथ है हमारी 1/2 2.4 ये क्या है, इक्वल है। और देखिए 4/8 भी जो होगी हमारी ये भी हमारी इक्वल ही होगी। देखिए सारी जो लेंथ दिख रही हैं आपको ये सेम ही दिख रही हैं ना। आर द लेंथ 2/4 एंड 4/8 इक्वल। 2/4 एंड 4/8 भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। वी कैन से दैट 1/2 इज इक्वल्स टू 2.4 इज इक्वल्स टू 4/8। मीन्स हमने उसके और ज़्यादा पार्ट कर दिए, लेकिन वो जो लेंथ है वो इक्वल है, इसलिए हम सेम फ्रैक्शन से डिनोट कर सकते हैं इसको। और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। जो 2/4 है, 4.2 है, ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे 1/2 के। Okay, these are equivalent fraction that denote the same length, but they are expressed in the term of different fractional unit. लेकिन ये क्या होते हैं, ये होती तो इनकी लेंथ सेम है, बट इनको हम दूसरे दूसरे नंबर से, दूसरे फ्रैक्शनल यूनिट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ चेक वेदर 1/3 एंड 2.6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉट यूजिंग पेपर स्ट्रिप। पेपर स्ट्रिप को फिर यूज करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा 1/3 है और 2/6 है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन भी दिए हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर इस तरीके से एक ये आपको पेपर स्ट्रिप के पार्ट दिए हैं इस तरीके से। और ये देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर लुकिंग एट द फ्रैक्शनल वॉल। फ्रैक्शन वॉल को इसको देखेंगे और हम आंसर देंगे। देखिए आर द लेंथ 1/2 एंड 3.6 इक्वल। देखिए 1/2 जो है ये रही, और जो 3/6 है हमारा सेम लाइन में आ रहा है, सेम हमारा ये इक्वल आ रहा है, तो ये जो लेंथ होंगी वो इक्वल होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, यश। ओके, यस लिखेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा आर 2/3 एंड 4.6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड वाई। तो देखेंगे, देखिए 2/3 का हमारा ये है, और 4/6 ये भी देखिए इसी लाइन में आ रहा है, बिल्कुल सेम लाइन में बनना है हमारा। तो हमारा जो 2/3 और 4.6 दोनों की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। तो हम क्या लिखेंगे, यस। यस वाई, वाई का आंसर कैसे देंगे, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल इन लेंथ। ओके, हाउ मैनी पीसेज ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/2। अभी देखेंगे 1/6 के कितने पीस जो है 1/2 बनाएंगे। तो देखो 1/6, 2/6 एंड 3/6 जो है हमारा 1/2 बना रहा है। तो कितने पीसेज हो गए, 3 पीसेज हो गए ना। 3 पीसेज मिलकर क्या बना रहे हैं, वो 1/2 बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी पीसेज ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/3। अभी हमें बताना है कि जो हमारे कितने पीसेज हैं वो 1/3 बना रहे हैं। ओके, 1/6 के कितने पीस मिलकर
1/3 बना रहे हैं। तो देखेंगे 1/6 ये रहा और 1/3 हमारा कहाँ है, ये रहा। तो 1/3 कहाँ बन रहा है हमारा, 2/6 पे। ये हमारा पीस मैच कर रहा है ना ये वाली लाइन। तो 1/6 एंड 2/6, तो 2 पीसेस मिलकर क्या बना रहे हैं, ये हमारा 1/6 बना रहे हैं। We can extend this idea to make a fraction wall up to the fractional unit 1/10, और हमने ये अभी 1/10 तक बनाई है। ओके, दिस फ्रैक्शन वॉल इज गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। बुक के एंड पे आपको दी भी है, लास्ट में आप बुक के देखेंगे अपनी, तो आपको ये वॉल दी है, आप उसको वहाँ से कट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ ये हमें वॉल देखनी है और हमें ये कुछ फिगर इट आउट दिए हैं जिनके आंसर्स हमें यहाँ देने हैं। तो देखिए ये फिगर इट आउट दिया है, यहाँ क्वेश्चन दिए आर 3/6, 4/8 एंड 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड वाई। देखेंगे 3/6 हमारा कहाँ है, यहाँ पर 3/6, 6 वाली लाइन ये है 3/6, ये हमारा बन रहा है, ये आप देख लीजिए, ये अभी आपको 3/6 दिख रहा है। 3/6 और 4/8 देखेंगे, ये भी देखिए 4/8 एंड 5/10, तीनों जो है हमारे सेम लाइन में सेम लेंथ के फ्रैक्शन हैं, तो ये हमारे इक्वल होंगे। तो यस लिखेंगे हम यहाँ, एंड वाई बिकॉज द लेंथ इज सेम। ओके, ये लेंथ ऐसे लिख देंगे, लेंथ ऑफ दीज ऑल इज सेम। ओके, सेम लेंथ है सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 2/6। तो देखेंगे 2/6 हमारा कहाँ है, देखिए 2/6 हमारा ये है 2/6। तो सेम लेंथ के देखेंगे, एक तो ये हमारा 1/3 हो गया, दूसरा हमारा 3/9 हो गया। ओके, 1/3 एंड 2/9, ये दोनों हमारे क्या हो गए, 1/3 एंड 2/9 हमारे जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा 4/6 को हमें बताना है, 4/6 के हमें लिखने हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देख लीजिए इसमें 4/6 कहाँ है हमारा, 4/6 है हमारा ये। तो हमारे फ्रैक्शन कौन कौन से हो रहे हैं इक्विवेलेंट में, एक तो ये 2/3 हो रहा है और हमारा 6/9 हो रहा है, ये दोनों हो रहे हैं। देखिए और भी हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या क्या लिखेंगे हम, 2/3 हो रहा है, 6/9 हो रहा है हमारा, और भी हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ आप एक और दूसरा तरीका देख सकते हैं कि ऊपर वाले नंबर में देखिए जो जिस नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर होगी वही नीचे होगी। देखो यहाँ पर अगर हम 2/3 में मल्टीप्लाई करें 2 की, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4/6 बन रहा है हमारा। और अगर हम इसी नंबर में 3 की मल्टीप्लाई करें, मीन्स ऊपर भी सेम नंबर, ऊपर और नीचे दोनों में सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 2/3 में मल्टीप्लाई किया 3 का, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट एक और हम कर लेंगे, 4 का कर लो, 2 4 जा 8 एंड यहाँ पर हमारा 3 है, तो 3 4 जा 12, 8/12 हो जाएगा ये। और भी अगर हम लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, 5 की कर लीजिए, 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15। तो ये हमारा यहाँ पर फिगर इट आउट भी कंप्लीट हो गया है। और अभी हम आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूजिंग इक्वल शेयर्स। इक्वल शेयर को यूज करके किस तरीके से इक्वल फ्रैक्शन हम निकालते हैं। 1 रोटी वॉज शेयर्ड इक्वली बाई 4 चिल्ड्रन। एक रोटी है ये और इसको 4 बच्चों में इक्वल इक्वल शेयर किया गया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल डिड ईच चाइल्ड गेट। तो हर बच्चे को कितना कितना फ्रैक्शन उस पूरी रोटी का मिलेगा, कितना पार्ट मिलेगा। द एडजॉइनिंग पिक्चर शोज द डिवीजन ऑफ अ रोटी अमंग द 4 चिल्ड्रन। तो ये आपको दिया है, ये जो पिक्चर दी है यहाँ पर एक रोटी दिखाई है और 4 चिल्ड्रन के बीच ये शेयर हो रही है। किस तरीके से शेयर हो रही है दिखाया है। फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गॉट इज 1/4। तो जो फ्रैक्शन रोटी का जो मिल रहा है हर बच्चे को, वो कितना मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है। इसमें से 4 में से 1 1 मिल रहा है, मीन्स 1/4 मिल रहा है। यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दिस इवेंट
थ्रो डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। इस तरीके से हम डिवीजन फैक्ट से देखिए, इस तरीके से जैसे 1 को 4 से डिवाइड किया मीन्स 1/4 हो गया। ओके, द एडिशन फैक्ट इज, एडिशन फैक्ट को मैं क्या करेंगे, हम 1 को हम करेंगे एडिशन फैक्ट में अगर, तो 1/4 हमें 4 टाइम्स करना होगा। ओके, द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इज, अभी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होगा हमारा, 1 का 4 का मल्टीप्लाई किया हमने 1/4 से, यानी कि ये देखा ये आ रहा था ना हमारा 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स 1/4 हो गया ये। ओके, नेक्स्ट फिगर इट आउट पर आ जाते हैं। 3 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाई 4 चिल्ड्रन, 3 रोटीज को 4 चिल्ड्रन में डिवाइड किया है। सो द डिवीजन इन द पिक्चर एंड राइट द फ्रैक्शन फॉर हाउ मच ईच चाइल्ड गेट। तो फ्रैक्शन लिखना है हमें। देखिए, तो फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गेट कितना मिलेगा, कितनी रोटीज हैं 3, तो हम 3 कहाँ लिखेंगे ऊपर, यानी कि 3 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और किससे डिवाइड करना है, हमें कितने चाइल्ड में डिवाइड करना है, ये रोटी को 4 चाइल्ड में। 3/4 मीन्स हम क्या लिखेंगे इस तरीके से, 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स 3/4। ओके, डिवीजन फैक्ट जो होगा वो ये हमारा, हर चाइल्ड को जो रोटी मिलेगी वो 3/4 मिलेगी। ओके, डिवीजन फैक्ट में हम यही सेम लिखेंगे, और एडिशन फैक्ट में हम, डिवीजन फैक्ट में हमारा 3/4 हो गया। ओके, एडिशन फैक्ट में क्या करेंगे हम, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, प्लस 3/4। नीचे जितना नंबर होगा उतनी ही बार आपका आ जाएगा ये, नीचे आपका 4 दिया है ना, तो 4 टाइम्स ही आपको करना पड़ेगा। ओके, तभी आपका जो पूरा पार्ट है वो बनेगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में क्या करेंगे आप, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स आ रहा है ना ये, 3/4 क्या आ रहा है, 3/4 रिपीट हो रहा है, 3/4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 3/4 को मल्टीप्लाई किससे किया हमने, 4 से। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कंपेयर योर पिक्चर एंड आंसर विद योर क्लासमेट। अपने आंसर्स को क्लासमेट्स के साथ आप मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या आया है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ अ पिक्चर टू शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट व्हेन 2 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाई 4 चिल्ड्रन। क्या करना है, अभी आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है इसकी तरह ही जो ऊपर आपने अभी देखी थी, और अभी यहाँ पर कितनी है, 2 रोटीज हैं 4 चिल्ड्रन में, आपको उसको डिवाइड करना है। राइट करस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्टर, एडिशन फैक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो डिवीजन फैक्टर आप बिल्कुल सेम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, डिवीजन फैक्टर में क्या हो जाएगा आपको, रोटीज कितनी है, नंबर ऑफ रोटीज जो है वो कितनी है, देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम रोटीज ड्रॉ कर लेंगे। अब रोटी और चिल्ड्रन ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। डिवीजन फैक्ट जो होगा इसका क्या होगा, 2 रोटीज को डिवाइड करना कितने, 4 में। ओके, तो क्या हो गया ये, 2/4। ओके, एडिशन फैक्ट क्या होगा, इस एडिशन करेंगे 2/4, तो क्या होगा 2/4 प्लस 2/4 प्लस 2/4 प्लस 4। मैंने बताया था नीचे जितना नंबर होता है उतनी ही बार हम उसको एडिशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, और ऊपर वाला नंबर सेम रहता है। मल्टीप्लिकेशन देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई अपॉन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अनिल वॉज इन अ ग्रुप वेयर 2 केक्स वर डिवाइडेड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन। अनिल जो है एक ग्रुप में है और उसमें 2 केक को डिवाइड किया गया है 5 चिल्ड्रन में। हाउ मच केक वुड अनिल गेट, अनिल को कितना केक मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है आपको, नाउ इफ देयर आर 10 चिल्ड्रन इन माई ग्रुप, कि 10 चिल्ड्रन हैं अगर मेरे ग्रुप में, हाउ मेनी केक्स विल आई नीड टू सो दैट दिस गेट सेम अमाउंट ऑफ केक एज अनिल, इस सबको सेम अमाउंट का केक मिले। ओके, पहले आप इसको सॉल्व कर देंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह।
तो कितना मिलेगा 2/5 मिलेगा। टोटल जो केक हैं वो 2 हैं, 5 चिल्ड्रन हैं, 5 में शेयर करना है, दैट मीन्स 2/5 पार्ट जो है वो उसको मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा ये दिया है ना कि अभी 10 स्टूडेंट है हमारे पास, 10 चिल्ड्रन हैं और उनको क्या करना है, इतना ही अमाउंट 2/5 मिलना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, देखिए व्हाट इफ वी पुट 2 सच ग्रुप टुगेदर। क्या होगा कि अगर हम ऐसे ही 2 ग्रुप को एक साथ इकट्ठा कर दें, 1 ग्रुप वेयर 2 केक्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 5 चिल्ड्रन एंड अनदर ग्रुप अगेन विद 4 केक्स एंड 10 चिल्ड्रन। तो देखिए हम करते हैं इसको। देखिए यहाँ आपको दोनों ग्रुप दिए हैं, वो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यहाँ पर ग्रुप 1 के पास 2 केक हैं और जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 5 हैं। ओके, एंड ग्रुप 2 के पास हमारे 4 केक हैं और नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 10। सो द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड इज द सेम इन बोथ दीज सिचुएशन। तो सेम होगा क्योंकि यहाँ 2 में से 5 हो रहा है, 2 केक्स के 5 पार्ट हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पर 4 केक्स के 10 पार्ट हो रहे हैं। तो ये इक्विवेलेंट बनना है ना। देखिए 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। इट मीन्स कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो रहा है। ओके, लेट अस एग्जामाइन द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अभी हम देखेंगे हर बच्चे को कितना शेयर मिल रहा है इन सिचुएशंस में। 1 रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन। ये 1 रोटी को 2 चिल्ड्रन में इक्वल डिवाइड किया गया है, तो कितना मिलेगा 1/2। 2 रोटीज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन में डिवाइड किया है तो कितना मिलेगा इसमें 2/4। ओके, 2 रोटीज हैं। अभी यहाँ 3 रोटीज हैं, 6 चिल्ड्रन है, तो 3 रोटीज हैं, 6 चिल्ड्रन हैं, देन 3/6 हो गया। अभी अगर हम ये देखें तो देखिए ये भी हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बनेंगे। ओके, लेट अस ड्रॉ एंड शेयर। अभी हम ड्रॉ करके देखते हैं। डिड यू नोटिस दैट ईच सिचुएशन एंड द शेयर ऑफ एवरी चाइल्ड इज सेम। क्या आपने नोटिस किया कि ये सारी जो सिचुएशंस हैं सभी को इक्वल मिल रहा है? हमने ये नोटिस किया था, यस, है ना। 1 रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2, 1 रोटी को 2 में डिवाइड किया गया। देखिए तो कितना कितना मिला 1/2 मिल गया हर बच्चे को। नेक्स्ट हमारा था 2 रोटीज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 4। तो 2 रोटीज को 4 में डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पर 3 रोटीज को हमारा 6 बच्चों में डिवाइड किया है। तो फ्रैक्शन वेयर द शेयर्स आर इक्वल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि जिन फ्रैक्शंस को की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है और हम इक्वल आ जाते हैं। ओके, जब हम उनको सॉल्व करें या हम पार्ट जो होता है वो इक्वल आ रहा है, जैसे रोटी का पार्ट इक्वल आ रहा है तो उन इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। आई होप आपको फ्रैक्शन बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ रहा है ना आप सभी को? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ज़रूर। सो 1/2, 2/4 एंड 3/6 आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये सारे जो थे हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे। और यहाँ पर कुछ और बॉक्स दिए गए हैं, इनमें हमें 1/2 का क्या लिखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो देखिए 1/2, 2/4, 3/6, 3/6 एंड 4/8, 5/10। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इक्वली डिवाइड द रोटीज इन द सिचुएशन शोन बिलो एंड राइट डाउन द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड। आर द शेयर्स इन ईच ऑफ दीज केसेस द सेम? वाई? अगर हम इक्वली डिवाइड करें इन रोटीज को, दी हुई हैं यहाँ पर, फिर से कंडीशन दी है हमें, और डिवाइड करेंगे और अभी यहाँ पर ये हमें खुद से ही करना है ये कंप्लीट। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2 रोटीज हैं, 3 चाइल्ड हैं, तो 2/3 मिल गया। यहाँ पर भी आपकी 2 रोटीज हैं, 3 चाइल्ड है, तो आपको कितना मिलेगा 2/3 ही आपको मिलेगा, है ना। यहाँ मीन्स अभी यहाँ पर क्या है 4 रोटीज हैं, ये दिया है 4 रोटीज हैं, ये वाला ग्रुप है पूरा ना। 4 रोटीज हैं, 6 चाइल्ड है, 4 रोटीज हैं तो क्या मिलेगा, और 6 चाइल्ड हैं तो 4/6, 4/6, 4/6, यहाँ भी मिलेगा 4/6, 4/6, 4/6। ओके, और यहाँ पे आपके देखिए 3 हैं, आपके 3 ग्रुप हो रहे हैं, यानी कि कितनी आपकी रोटी हैं 1 2 3 4 5 6 रोटीज हैं।
और जो डिवाइड किया है वो 9 चिल्ड्रन में डिवाइड किया है। जब 9 चिल्ड्रन में डिवाइड किया है तो क्या करेंगे, 6/9, 6/9, 6/9। सेम ये 6/9 में ही सारा डिवाइड हो जाएगा। ओके, 6/9, 6/9 ये सारा डिवाइड हो गया। तो 2/3 भी जो क्या हुआ वो सिंपलेस्ट फॉर्म किसकी हो गई, 1/4 की। जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई हो जाती है सेम नंबर से और हमारा डिवाइड भी हो सकता है सेम नंबर से। ओके, मीन्स जो नंबर होगा वो कॉमन होगा ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। अभी हम इसी का फिगर इट आउट कर लेते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर्स, यहाँ पर हमें कुछ नंबर मिस किए हैं, उनको यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर 5 glasses of juice shared equally among 4 friends is the same as glasses of juice shared equally among 8 friends। यानी कि 5 ग्लासेस जूस को 4 फ्रेंड्स में डिवाइड किया है, तो 10 ग्लासेस को 8 में करेंगे, यहाँ क्या आएगा 10 आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ जो क्वांटिटी है ग्लासेस जो है वो डबल हो गए, ग्लास यहाँ पर फ्रेंड्स डबल हो गए तो हम ग्लासेस को भी डबल कर देंगे। ओके, तो इससे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ 10 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा बी है 4 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज डिवाइडेड इक्वली इन 3 बैग्स इज द सेम एज 12 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज डिवाइडेड इक्वली इन। अभी देखिए पोटैटोज का कितना पार्ट, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 3 जा 12। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 बैग्स का कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 3 जा कर देंगे। यहाँ पर 4 3 जा हुआ ना, तो 3 3 जा 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। ओके, तो 9 बैग्स में ये हमारा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में दिया है 7 रोटीज डिवाइडेड अमंग 5 चिल्ड्रन। 7 रोटीज को कितने 5 चिल्ड्रन में डिवाइड किया जा रहा है, इज द सेम एज रोटीज डिवाइडेड अमंग। तो अभी देखिए यहाँ पर हम डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। 7 रोटीज में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 की, तो 14 रोटीज हो जाएगा हमारा। कितनी रोटीज हो जाएगा, 14 रोटीज, और 2 की ही मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो 10 चिल्ड्रन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 14/10। ओके, इन विच ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट मोर चिक्की। अभी हम फिर इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो 1 चिक्की डिवाइड बिटवीन 2 चिल्ड्रन एंड फॉर 5 चिक्की डिवाइडेड अमंग 8 चिल्ड्रन। यानी कि 1 चिक्की को किस में डिवाइड किया गया है, 2 चिल्ड्रन में, और जो 5 चिक्की हैं उनको 8 चिल्ड्रन में डिवाइड किया गया है। मुक्ता कहती है सो वी मस्ट कंपेयर 1/2 एंड 5/8 विच इज़ मोर। तो हम इसको हम कंपेयर करेंगे 1/2 को और 5/8 को, तो कौन सा जो होगा हमारा फ्रैक्शन वो ज़्यादा होगा। तो शबनम कहती है वेल वी हैव सीन दैट 1/2 इज इक्वल्स टू 4/8। कि हमने देखा था कि 1/2 किसके इक्वल था, 4/8 के इक्वल। तो क्लियरली जो 4/8 होगा वो 5/8 से छोटा होगा, है ना, क्योंकि हमने 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या था हमारा। हमने यहाँ पर अगर हम नीचे वाले को 8 बनाएंगे तो देखो कितना बनेगा, ये ऊपर वाला 4 बनेगा ना, 2 4 जा 8 एंड 1 4 जा 4। ये हमारा हो गया कि 4/8 क्लियर हो गया हमारा कि 4/8 जो है वो छोटा है 5/8 से। सो द चिल्ड्रन फॉर होम 5 चिक्कीज डिवाइडेड इक्वली अमंग 8 विल गेट मोर। तो किसको ज़्यादा मिलेंगी, जो 5 चिल्ड्रन थे, जहाँ पर 5 चिक्कीज थी और 8 चिल्ड्रन थे। ओके, वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा सेकंड ग्रुप को, मीन्स। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट अबाउट द फॉलोइंग ग्रुप्स। इन ग्रुप्स के बारे पर आपको बताना है। इन विच ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट मोर। तो कौन से ग्रुप में बच्चे को ज़्यादा मिलेगी, 1 चिक्की डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन एंड 4 चिक्की डिवाइडेड अमंग 7 चिल्ड्रन। तो शबनम कहती है कि देखिए जो चिल्ड्रन है विच ग्रुप विल गेट मोर चिक्की दिस टाइम। तो अभी कौन से ग्रुप को ज़्यादा चिक्की मिलेंगी, तो देखिए अभी मुक्ता कितनी इजीली सॉल्व करती है। वी मस्ट कंपेयर 1/7 एंड 4/7, क्योंकि यहाँ पर हमारा कितना बनना था, ये हमारा बनना था 1/2 बन रहा था, और यहाँ पर हमारा 4/7 बन रहा है, 1/2 एंड 4/7। तो 4/7 बन रहा है। अभी देखिए यहाँ पर अगर हम ऊपर वाले नंबर को कर सकते हैं कन्वर्ट, अगर 4 में, तो ऊपर वाले को करेंगे, नीचे वाले को हम नहीं कर सकते क्योंकि 7 7 हो
7 हो रहा है ना, 1/7 एंड 4/7 में हमारा 4/7 ज़्यादा होगा ना, तो 4/7 को कन्वर्ट कर हम 4 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, 1/1 मल्टीप्लाई 4 कर दिया तो 4/8 हो गया ये। ओके, 1/2 में हमने जो फर्स्ट पार्ट था हमारा फर्स्ट ग्रुप का, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिया मीन्स, तो क्या आया हमारा 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4/8। तो 1/2 वाला जो हमारा शेयर था पार्ट था वो कितना हो गया हमारा, ये 4/8 हो गया। तो शबनम कहती है व्हाट वाई डिड यू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 4 अगेन। तो 4 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, हमने क्यों किया, तो मुक्ता बताती है इसका आंसर। यू विल सी कि तुम देखो, व्हेन 4 चिक्कीज आर डिवाइडेड इक्वली 7 चिल्ड्रन, यानी कि जब 4 चिक्की को डिवाइड किया गया 7 चिल्ड्रन में, ईच वन गेट 4/7 चिक्की, तो हर किसी को 4/7 मिली। लेकिन 4 चिक्की को जब डिवाइड किया गया 8 चिल्ड्रन में, तो हर किसी को 4/8 मिली। तो जो 4/8 होगी वो हमारी छोटी होगी। क्यों, क्योंकि चिक्की तो है हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे आप टोटल चिक्की कितनी आ रही है हमारी, यहाँ पर 4 आ रही है अगर हम दोनों में देखें तो। लेकिन नीचे वाला नंबर जब हमारा छोटा होता है वो ही उतना बड़ा हो जाता है। ओके, उसकी वैल्यू बड़ी होती है नीचे वाला नंबर छोटा होने पर। अगर ऊपर वाला नंबर सेम है, यहाँ हम कैसे कंपेयर करते हैं कि अगर हमारा ऊपर वाला नंबर सेम है तो नीचे वाले नंबर को देखते हैं, जो नंबर हमारा बड़ा है वो नंबर छोटा होगा, जिसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, दैट मीन्स द नंबर इज बिगर। तो जो नंबर होगा ये वाला वो बड़ा होगा। और नीचे वाले नंबर सेम होने पर मैंने अभी आपको बताया था, उसमें हम ऊपर वाले नंबर को कंपेयर करते हैं, जो नंबर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, उसी की वैल्यू बड़ी होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ हमारा हम देखते हैं, फिगर इट आउट है हमारा, क्वेश्चंस दिए हैं मैं। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस सच दैट द फ्रैक्शनल यूनिट्स आर द सेम। पेज नंबर 172 पर हैं ये। तो हमें बताना है यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं और हमें बताना है इन पेयर्स के लिए कि कौन सा पेयर जो है वो सेम है। तो हम देखेंगे अभी इनको। तो अभी यहाँ पर ये हमें दिया है ए पार्ट 7/2 एंड 3/5 में देखना है कि क्या ये फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो देखिए हम 7 और 3 की मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और 2 एंड 5 का। नीचे जो डिनोमिनेटर है हमारा उन दोनों का हम देखिए, जो 5 है उसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, 7/2 है, 2 में हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 7/2 इक्वल्स टू इस तरीके से आप लिखेंगे। ओके, 7 × 5 एंड 2 × 5 मीन्स 7 5 जा 35 एंड 2 5 जा 10 हो गया। नेक्स्ट इसी का पार्ट ये हम करेंगे। देखिए ये 3/5 है, 3/5 का क्या करेंगे हमने जो नीचे वाले नंबर्स हैं उन्हीं का एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। मल्टीप्लाई हम किसकी करेंगे यहाँ पर, 2 की, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं हम सेम नंबर से। 3 2 जा 6 हो गया एंड 5 2 जा 10 हो गया। तो देखिए फ्रैक्शन जो होंगे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे हो रहे हैं या नहीं, यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए अभी ये 10 पार्ट्स हैं, वो 35 के 10 पार्ट्स हो रहे हैं और यहाँ पर 6 के 10 पार्ट्स हो रहे हैं। तो क्या ये इक्वल आएगा, नहीं, दोनों हमारे इक्वल नहीं आएंगे क्योंकि ये 35 जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे, 3/5 इज ग्रेटर देन 7/2। और इसी तरीके से ये हमारा हम 8/3 एंड 5/6 करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 की मल्टीप्लाई करने से ही हमारा यहाँ पर 6 बन जाएगा, तो सेम बन जाएंगे, फिर हमें इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारा यहाँ पर 16/8 2 जा 16 3 2 जा 6, ये 16/6 हो जाएगा हमारा। तो ये भी हमारा जो फ्रैक्शन होंगे वो इक्वल नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 3/4 एंड 3/5। ये जो है आप खुद से करेंगे, अब सारे क्वेश्चंस जो हैं आप खुद से ही इनको सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। और आ जाते हैं अभी आगे, फिगर इट आउट है पेज नंबर 173 पर।
तो इसमें हमारा दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म का मीन्स हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। अभी तक हम मल्टीप्लाई करते आ रहे थे और यहाँ पर हम सेम नंबर से देखेंगे कि किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, जो ऊपर भी हो यानी कि न्यूमरेटर में भी हो और डिनोमिनेटर में भी हो, दोनों नंबर्स में वो होना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैं इनमें से एक पार्ट करा देती हूँ, बाकी के आप खुद कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसका पार्ट करा रही हूँ आपको। डी 525/112 वाला। देखिए ये बच्चा हमारा 7 से दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। पहले हमने 3 से करके देखा, देखिए ये 112 है, 5 है, तो पहले हमारा 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है यहाँ पर और ये इवन नंबर है, इसलिए हमारा 2 से नहीं होगा। नेक्स्ट हमने 3 से देखा, तो देखिए 3 3 जा 9 होता है, 2 बचेगा 22 हो जाएगा ये। दैट मीन्स हम 3 से नहीं करेंगे। अभी हम आगे के प्राइम नंबर चेक करेंगे, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा और 5 से डिविजिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर वाला नंबर हमारा 5 है लेकिन नीचे 5 या 0 नहीं है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से आता है, मैंने आपको पहले चैप्टर्स में करा दिया है। जिन्होंने नहीं किया है वो डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए पीछे की वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ से प्लेलिस्ट है बनी हुई, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम 5 के आगे हमारा नंबर होता है प्राइम नंबर में, अगर हम चेक करेंगे तो 6 नहीं करेंगे क्योंकि 2 और 3 दोनों से नहीं हो रहा है, तो हम 6 से भी डिवाइड नहीं करके देखेंगे। तो नेक्स्ट हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से हमारा ये देखिए 112 इज डिवाइडेड बाई 7, 525 इज डिवाइडेड बाई 7, दोनों को 7 से डिवाइड किया। 7 से डिवाइड करने पर देखिए क्या मिलता है हमारा, 7 7 जा 49 होता है हमारा। यहाँ बच रहा है हमारा 3 5 35 हो जाएगा, 75 हो गया ये। ओके, 7 से डिवाइड किया, 7 बन जा 7, यहाँ पर हमारा बचेगा 4 2 बचेगा 42 हो गया, 7 6 जा 42। ये हमारा 16 और 75 के टर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है और इससे ज़्यादा छोटा ये नहीं हो सकता है। और जो नंबर अगर आपका डिवाइड नहीं हो पाएगा तो वो नंबर सेम ही रहेगा। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है और बाकी का जो हमारा बच रहा है, जो आपके क्वेश्चन बचे हैं उन्हें आप खुद से करेंगे। ये तीनों पार्ट, ये आपका 17 से हो जाएगा, ये आपका 64, ये 12 से हो जाएगा या तो या 8 से हो जाएगा आपका। ओके, ये नेक्स्ट पार्ट है आपका 147 126, इसको भी एक बार चेक कीजिए। ये आई होप शायद ना भी हो 147 वाला, बट एक बार चेक करना हमारा मतलब हम करेंगे, ज़रूर चेक करेंगे और अगर नहीं होता है तो छोड़ेंगे उसको, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में वो ऑलरेडी दे रखा है। लोएस्ट फॉर्म जो होती है वही, उसी को सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ आप बने रहिए वीडियो में लगातार और आपको चैनल पर विजिट करते रहिए, चैनल पर बने रहिए हमारे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। चैप्टर सेम रहेगा हमारा एंड टॉपिक हमारा नया होगा 7.7 कंपेयरिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं। Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.